बातमी येते नांदेडच्या हातगावमधून. श्री शिव सद्गुरू शिवलिंग स्वामी दत्त संस्थान मठ तीर्थक्षेत्र पिंपळगाव तालुका हातगाव जिल्हा नांदेड यांच्या वतीने भव्य शिव महापुराण कथा श्री 108 कुंडी विश्वशांती दत्त याग महायज्ञ व नामकीर्तन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. परमपूज्य श्री बालयोगी वेंकट स्वामी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 6/3/2025 ते 13/3/2025 रोज गुरुवारपर्यंत भव्य शिव पुराण कथा व श्री 108 कोटी विश्वशांती दत्त याग महायज्ञ व नामकीर्तन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या सोहळ्याला भारतातील समस्त साधू संतांच्या दिव्य सानिध्यात भव्य शिव महापुराण कथा श्री 108 कुंडी विश्वशांती दत्त याग महायज्ञ व नामकीर्तन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पर्व काळामध्ये अखंड भारतातील जगद्गुरु महामंडलेश्वर शिवाचार्य पीठाधीश्वर संस्थानिक संतांच्या परंपरेतील दिव्य विभूती दर्शन देण्याकरिता अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, चित्रकूट, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन, श्रीजल्यम व महाराष्ट्रातील साधू संत उपस्थित राहणार आहेत. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व श्रीशैल्य आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या भव्य शिवपुराण कथा व श्री 108 कोटी विश्वशांती महायज्ञ व नाम कीर्तन सोहळ्याची जय्यत तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आली आहे. तर तिथला आढावा घेतला आमच्या प्रतिनिधींनी. पाहूया. नमस्कार. 24 तास मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. हातगाव तालुक्यात सर्वात मोठा शिवपुराण महायज्ञ सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. अंदाजे 100 एकर मध्ये हा सोहळा होणार आहे. तर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी दीनबंधू दासजी, जे की वृंदावनचे आहेत, आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत. महाराज, क्या बताएंगे, कैसा सोहळा रहेगा यहाँ पे? जय सिया राम, रामकृष्ण हरि। बहुत भव्य विशाल आयोजन होने वाला है। अभी हम सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ से आए हैं और महाकुंभ का जो स्वरूप था वही एक छोटे रूप में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष के संतों का आगमन होना है। शिव पुराण की कथा तो है ही, दत्त याग भी होने वाला 108 कुंडी, उसके साथ साथ में सबसे बड़ा सौभाग्य महाराष्ट्र की जनता का ये है, एक भले ही गांव बहुत छोटा है लेकिन इतने संत यहाँ आने वाले हैं। भारतवर्ष के सभी संतों का यहाँ आगमन होना है। जिन संतों के दर्शन कुंभ मेला प्रयागराज में आप लोग कर रहे थे, वो प्रायः सभी संतों के दर्शन यहाँ पर होंगे। सभी अखाड़ों के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से संत आएंगे। हमारे यहाँ 4 धाम 7 पुरियां मुख्य रूप से कही गई हैं सनातन धर्मों के लिए। तो 4 धाम में उन चारों धामों के प्रतिनिधि, पुजारी, धर्माचार्य वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। 7 पुरियों के प्रतिनिधि उनमें से कोई ना कोई आएंगे। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, काशी, रामेश्वरम, श्रीरंगम, सभी जगह से संतों का आगमन है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी तीर्थों से संत आ रहे हैं। आप लोग देखेंगे, जो भी लोग सुन रहे हैं उनको जरूर आना चाहिए। पीपल गांव में दत्त मंदिर के परिसर में होने वाला विशाल ये आयोजन है। इसमें एक जगह आप सभी को सभी संतों का दर्शन होगा, विशुद्ध सत्संग प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों के यहाँ आगमन होने वाला है जो प्रायः बाहर नहीं जाते। परम पूज्य स्वामी श्री वेंकट स्वामी जी महाराज का संतों के प्रति जो प्रेम है, उनके आग्रह से सभी संत यहाँ पधार रहे हैं। आप लोग दर्शन करने आए, संतों का आशीर्वाद लेने आए, उनकी वाणी का भी सब आस्वादन करें। महाराज जी, महाराष्ट्र बोले तो संतों की भूमि बोलते हैं हमारे उधर। हाँ। तो आप पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, कैसा लगता है महाराष्ट्र में आके आपको? महाराष्ट्र में आकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। यहाँ जो इतने संत आ रहे हैं भारतवर्ष, उसका मूल कारण है महाराष्ट्र के लोगों का संतों के प्रति जो प्रेम है, भाव है, वही भाव आप लोगों का सभी संतों को खींच करके ला रहा है। तो महाराष्ट्र संतों की भूमि है। यहाँ अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं। हमारे जो संत आ रहे हैं वो इसी भाव से आ रहे हैं कि हम भी संतों की भूमि को प्रणाम कर लेंगे। और महाराष्ट्र की जनता संतों की भक्त है, तो उनके लिए ये अवसर होगा सौभाग्य का कि उन्हें सभी संतों का दर्शन एक साथ हो जाएगा। अभी आप सतयुग हुआ, कलयुग हुआ, द्वापर युग हुआ, अभी संगम युग चल रहा है। क्या हिंदू धर्म को जरूरत है ऐसी सत्कर्मों की, सत्संग की और शिव पुराण की? क्या बोलेंगे? वर्तमान काल में सत्संग की बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि युग है, इस युग का स्वभाव हमारे शास्त्र में कहा गया, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। इस युग में प्रायः लोगों की बुद्धि दूषित होगी, तो हमारे यहाँ बुद्धि को सात्विक और शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है संत दर्शन और संतों का सत्संग। विशुद्ध संतों का दर्शन जिससे प्राप्त है, आज भी वो सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो संतों का सत्संग इसलिए आवश्यक है कि कली काल में जीव के कल्याण के जो उपाय हैं वो संत और शास्त्र ही बता सकते हैं। तो वर्तमान में जो संत यहाँ आएंगे वो सब ऐसे महापुरुष आने वाले हैं जो शास्त्रीय सनातनी जीवन जी रहे हैं। उनकी वाणी से हमको ये श्रवण करने को भी मिलेगा, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा क्या परिवेश होना चाहिए, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर ये सब हमको आ गया तो हमको ठीक से इस युग में रहना आ गया। तो ये सब सिखाने वाले हमारे यहाँ संत होते हैं, वो सब सिखाएंगे भी। तो हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, वो भी सनातन धर्म को मानते हैं। हमारे भाजपा के तो बहुत ही है जो सनातन धर्म को मानते हैं। क्या आप कहेंगे राजकीय, हमारे राजकीय जो है धर्म के बारे में? हम किसी पंथ और संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म कितना व्यापक है, कितना विस्तृत है, आज सारी दुनिया ने देखा। महाकुंभ के माध्यम से 60 करोड़ से अधिक लोग आकर के स्नान किए। इसका मूल कारण क्या रहा? सनातन धर्म की उदारता। आज सनातन धर्म ने दिखाया है कि सनातन धर्म को जो अपना के चलते हैं उनको क्या मिलता है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे, हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है। हम मानवों का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। भले ही बीच में लोग अलग अलग पंथ और मजहब के हो गए हों, लेकिन मनुष्य का जो धर्म हम कहेंगे, हम किसी व्यक्ति का न करके मनुष्य मात्र का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और सनातन उसे कहते सदा भवः सनातना, जो सदा से चला आया होगा। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहाँ हमारे यहाँ व्यवहार सिखाया जाता है। हम माता के संग कैसा व्यवहार करें, पिता के संग कैसा करें, भाई के साथ कैसा करें, बहन के साथ कैसा करें, हमें देवताओं के पूजन की क्या आवश्यकता होती है, केवल हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इसके मूल में सनातन धर्म ही तो है। सनातन धर्म के लोगों में उदारता होती है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए सबको सनातन धर्म को समझना चाहिए और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में महाराष्ट्र है, क्या आपने महाराष्ट्र के जनता के हिंदू धर्म को आप बताना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे महाराष्ट्र की जनता को कि महाराष्ट्र है, हम अक्सर कहा करते हैं और जगह राष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ हिंदू के जो कर्तव्य बताए गए हैं, प्रारंभ से लेकर के आज तक यहाँ की जनता में हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति हमेशा से श्रद्धा रही है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हो गए जो उनकी श्रद्धा को बड़गला दिया गया है, तो थोड़ी सी श्रद्धा कमजोर पड़ी लोगों की अपने धर्म के प्रति। हम फिर से आग्रह करेंगे कि महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, धर्म की भूमि रही है, तो आप सब लोग फिर से जागृत होकर के अपने सनातन धर्म को अपनाएं और संतों के बताए रास्ते पर चलें। नक्कीच हे होते दीनबंधूदासजी महाराज, जे की वृंदावनमध्ये आले आणि त्यांना महाराष्ट्र येऊन इतका मोठा आनंद झाला। या ठिकाणी शिवपुराण महायज्ञाची 16 होणार आहे। अंदाजे 30 बाय 500 मीटर मध्ये या ठिकाणी टेंटची व्यवस्था केली। 60 ते 70 हजार या ठिकाणी भाविक बसतील अशी सुद्धा व्यवस्था केली। अंदाजे टोटल 100 एकर मध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे। तर या कार्यक्रमासाठी अनेक दिग्गज या ठिकाणी येणार आहेत। योगी आदित्यनाथजी सुद्धा या कार्यक्रमाला येणार आहेत। तर तालुक्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून या ठिकाणी संत महंत येणार आहेत। हे आपण योग्य 16 पाहण्यासाठी पिंपळगाव या ठिकाणी येण्यासाठी महाराजांनी आत्ताच सांगितलं आहे। कॅमेरामॅन महेंद्र धोंगडे, महा 24 तास न्यूज, हदगाव, नांदेड।